नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 3.3 का। उसमें क्या दिया गया है, एक दफा इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है। वो कह रहे हैं कि गिवन दैट हमें एक फंक्शन दिया गया है और वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। हमें ये एक फंक्शन दिया गया है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर, कि इसमें जो ए और बी है ना वो कांस्टेंट नंबर है। इफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। अब देखिए एफ ऑफ 3, उन्होंने हमें एफ ऑफ 3, ये एफ ये भी एफ, जहां पे एक्स है वहां पे वो क्या दे रहे हैं, वो 3 दे रहे हैं। कि हमने एक्स में क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। जब हम 3 पुट करेंगे तो वो किसकी इक्वल होगा, 8 के। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 किया है ना, ये सेम उस जैसे हमने दोनों सॉल्व करना है, लेकिन उसमें हमें उनकी वैल्यू नहीं बताई गई थी। इसमें उन्होंने हमें क्या दे दिया है, उसकी वैल्यू भी दे दी है कि जब हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 8 के। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि जब एफ ऑफ एक्स की जगह पे 6 पुट करेंगे, इधर देखें ना, एक्स की जगह पे जब 6 पुट करेंगे तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 14 के। तो हमने क्या करना है, इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों ने इसे ध्यान से करना है। सबसे पहले तो हम इसे पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। पहले इसे पुट करेंगे एफ ऑफ 3, तो x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 3 इज इक्वल टू, अगर हम यहां पे 3 पुट कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो जहां पे क्वेश्चन में x आएगा उसको भी पुट करेंगे, a ऑफ 3 प्लस बी प्लस 1। यहां पे भी हमारे पास x था तो इधर भी 3 पुट कर दिया, इधर भी x था तो हमने इधर भी 3 पुट कर दिया। अब हमारे पास ये क्या बना, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस बी प्लस 1। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब हम इसमें एफ ऑफ 3 पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, वो 8 की इक्वल हो जाएगा। जहां पे हमारे पास एफ ऑफ 3 आएगा उसकी जगह पे हमने क्या लिख देना है जी, 8। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखने लगी हूं, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि एफ ऑफ 3 किसके बराबर है, 8 के। तो यहां पे हमने क्या राइट कर दिया, 8, और बाकी एज इट इज। ये देखे ना, a3 भी राइट कर सकते हैं और हम लोग 3a भी राइट कर सकते हैं, प्लस b प्लस 1। तो हमारे पास ये क्या बन गई, एक इक्वेशन। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जहां पे अब ये दूसरे में उन्होंने दी हुई है कंडीशन कि f ऑफ 6 पुट करना है x की जगह पे, तो हम पुट कर लेते हैं। एक दफा मैं उस इक्वेशन को राइट कर रही हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी प्लस 1। अब सेकंड, एफ ऑफ 6, एफ ऑफ जहां पे x है वहां पे क्या पुट करना है, 6। इस x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 6, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब a इसी तरह फिर हमारे पास x है तो x की जगह पे क्या पुट किया, 6, फिर प्लस b प्लस 1। अब जहां पे f ऑफ 6 है वो क्या कह रहे हैं कि f ऑफ 6 जब होगा तो वो किसकी इक्वल होगा, 14 के। तो हमने f ऑफ 6 राइट नहीं करना, हमने वहां पे क्या राइट कर देना है, हमने वहां पे 14 राइट कर देना है। तो इसकी जगह पे मैंने क्या राइट कर दिया, 14 इज इक्वल टू, ये क्या राइट कर देंगे, 6a प्लस b प्लस 1। अब हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोगों ने सॉल्व करना है। यहां से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 के 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करने से, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास पहले 8 इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस 1। अब सेकेंड इक्वेशन वो हमारे पास क्या है, 14 इज इक्वल टू 6a प्लस b प्लस 1। अब जब हम लोग दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं अलजेब्रिक में तो क्या करते हैं, हमेशा उनके साइन चेंज करते हैं। तो ये साइन, ये देखिए 14 पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर दिया, 6a पॉजिटिव है उसे भी नेगेटिव कर दिया, b पॉजिटिव है इसे भी नेगेटिव कर दिया, 1 पॉजिटिव है इसे भी हमने नेगेटिव कर दिया।
अब एक हमारे पास जो इसके पहले साइन थे हमारे पास पॉजिटिव वाले, ये जो प्लस है इस साइन को नहीं लेना। ये देखिए मैं इन्हें सर्कल कर रही हूं, हमने इन्हें नहीं लेना। जिनको हमने अब लगाया है हम लोगों ने वो लेने हैं। तो इसमें हमारे पास क्या बना, ये 1 हमारे पास पॉजिटिव था, ये 1 नेगेटिव, ये दोनों आपस में कट गए। इसी तरह बी एक पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, कट गए। अब ये हमारे पास माइनस का 14 और प्लस का 8, ये बना है माइनस का 6 इज इक्वल टू, अब माइनस के 6 में से प्लस के 3 को अगर माइनस करें तो हमारे पास बना माइनस का 3a। आप बेशक किसी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। प्लस का 8 कैलकुलेटर पे राइट करें और माइनस का 14 राइट करें तो आंसर हमारे पास -6 ही आएगा। और प्लस का 3 राइट करें माइनस का 6 राइट करें तो हमारे पास आंसर -3। अब ये हमारे पास क्या बना, एक बना जी -6 इज इक्वल टू -3a। अब हमने ए का आंसर निकालना है, तो ए का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना उसको दूसरी साइड पे क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो हम -6 पे डिवाइड कर देंगे -3 को इज इक्वल टू, वो क्या आ गया ए। अब ये माइनस माइनस से कट गया, 3 1 इज 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास ए का क्या आंसर आया जी 2। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, इस ए की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करें या बेशक इक्वेशन 2 में पुट करें। आप जिसमें भी इसे पुट करेंगे आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। दोनों में बेशक पुट करके देख ले, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आता है, लेकिन हमें करना किसी भी एक में है पुट द वैल्यू ऑफ put the value of a in equation 1। मैं इसे 1 में पुट कर रही हूं। 8 इज इक्वल टू, एक दफा 3a प्लस बी प्लस 1, मैंने एज इट इज राइट की इस इक्वेशन को। अब जहां पे a है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 2 को। 8 इज इक्वल टू 3a की जगह पे 2 प्लस b प्लस 1। अब 8 एज इट इज 3 2 जा 6 प्लस बी प्लस 1। अब हमारे पास क्या आया 8, इसको इधर लेके आएंगे तो -6। देखे ना, हमने b की वैल्यू निकालनी है तो 6 को भी इधर लेके आना है और 1 को भी इधर लेके आना है। जब 6 को इधर लेके आए तो हमारे पास -6 हो गया क्योंकि इधर पॉजिटिव था। जब पॉजिटिव 1 को इधर लेके आएंगे तो वो -1 हो जाएगा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया b। अब 8 में से जब 6 माइनस किया तो हमारे पास 2, जब 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या है 1 इज इक्वल टू b। हमारे पास ये b का भी आंसर है। बेशक आप लोग कैलकुलेटर में 8 राइट करें, -6 -1 तो आपके पास आंसर 1 आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की जैसा है। उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन के साथ उन्होंने हमें g ऑफ x की वैल्यू दी है और दूसरी भी g ऑफ x की वैल्यू दी है। एक दफा इस वैल्यू को पुट करना है और दूसरी दफा इसे। तो क्या करते हैं, एक दफा इक्वेशन राइट कर लेते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5। इस वैल्यू को पहले पुट करेंगे, g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्या वैल्यू बनी, जहां पे x है वहां पे अब क्या पुट करना है -1, क्योंकि देखे ना g ऑफ x की जगह पे -1 वो दे रहे हैं तो हम पुट कर लेते हैं। g ऑफ -1 इज इक्वल टू a, अब x की जगह पे -1 प्लस b प्लस 5। अब उन्होंने क्या बोला है कि जब g ऑफ -x होगा ना तो वो किसके इक्वल है, 0 के। तो अब g ऑफ x हमारे पास g ऑफ -1 जहां पे है वहां पे क्या पुट कर देना है 0 इज इक्वल टू, अब a को -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो -a प्लस b प्लस 5। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है तो इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, सेकंड जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है दोबारा इस इक्वेशन को राइट करते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5। इस वैल्यू को पुट किया, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। अब जिस जगह पे x है वहां पे 2 पुट करना है। g ऑफ x की जगह पे 2 इज इक्वल टू a। अब a के साथ x है तो x के लिए हम लोगों ने क्या पुट करना है 2, वो जो खुद दे रहे हैं, प्लस b प्लस 5।
अब वो क्या कह रहे हैं कि g ऑफ 2 जब बने वो किसके बराबर हो जाएगा 10 के। तो g ऑफ 2 हमारे पास ये बन चुका है, इसकी जगह पे अब क्या राइट करना है 10 इज इक्वल टू 2 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस b प्लस 5। अब ये हमारे पास क्या बन गई है जी सेकेंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या करना है जी, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट, जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 के इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करने से पहले 0 इज इक्वल टू माइनस a प्लस b प्लस 5। सेकेंड हमारे पास 10 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा हम लोग साइन चेंज करते हैं। ये 10 पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव हो गया, 2a पॉजिटिव है 2a नेगेटिव हो गया, b पॉजिटिव है तो b नेगेटिव कर देंगे, 5b पॉजिटिव है तो 5b नेगेटिव। अब एक प्लस का 5 है और एक माइनस का है तो ये दोनों आपस में खत्म हो गए। इसी तरह b पॉजिटिव है और एक b नेगेटिव है तो ये भी दोनों आपस में कट गए। अब ये हमारे पास क्या आया, माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 है। माइनस का 1 और माइनस का 2 हमारे पास क्या बना, माइनस का 3a इज इक्वल टू, और ये हमारे पास क्या है माइनस का 10। अब क्या करना है, a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, ये जो -3 है उसको इस साइड पे हम लोगों ने डिवाइड करना है, क्योंकि -3 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कोई नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको दूसरी साइड पे क्या कर देते हैं, डिवाइड। -10 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, -3 इज इक्वल टू a। अब ये माइनस माइनस से कट गया तो हमारे पास आंसर 10/3 इज इक्वल टू a। ये a का आंसर है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू पुट करनी है। बेशक आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन 2 में पुट कर लें। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। मैं 1 में पुट कर रही हूं, वो हमारे पास क्या है, 0 इज इक्वल टू -a प्लस b प्लस 5। अब a की वैल्यू हमारे पास है 10/3 तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी मौजूद है, माइनस यहाँ पे क्या आ गया 10/3 प्लस b प्लस 5। अब हमने क्या करना है, इस b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए इधर हमारे पास 0 है, पहले इस वैल्यू को उधर लेके जाते हैं फिर इस वैल्यू को उधर लेके जाते हैं। तो हमारे पास क्या बना, ये b इधर रह जाएगा। जब -10/3 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, +10/3। जब प्लस का 5 इधर आ जाएगा तो वो बन जाएगा जी -5। अब एक हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है और दूसरी सिंगल। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। 10 का 10 माइनस, देखे ना इसके नीचे हमारे पास 1 है। जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया कि 1 के टेबल में देखना है कि 3 कहाँ पे है, तो 1 के टेबल में 3 की जगह पे है। अब उस 3 को हमने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। 3 5 हमारे पास क्या आता है, 15 इज इक्वल टू b। अब 10 है और माइनस का 15, -15 में से 10 को बेशक कैलकुलेटर आप लोग यूज करें, कैलकुलेटर पे राइट करें 10 और -15 तो हमारा आंसर बनेगा जी 5/-5/3, क्योंकि 15 बड़ी वैल्यू है और उसके साथ साइन माइनस का है। ये b हमारे पास a का आंसर आया 10/3 और b का आंसर आया -5/3, तो ये इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x + 1, और वो क्या कह रहे हैं कि f ऑफ x की उन्होंने वैल्यू दे दिया है कि वो है 32। पहले हमें जो पिछला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या था कि g ऑफ यहाँ पे x की जगह पे वो कोई भी वैल्यू देते थे और वो कहते थे कि वो 8 की इक्वल है, 9 की इक्वल है या किसी भी कि x की वो हमें वैल्यू दे रहे होते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें f ऑफ x सीधा सीधा दिया है और वो कहा है कि उसकी जो वैल्यू है ना वो क्या है 32। मतलब हम लोगों ने इसमें x की वैल्यू पुट नहीं करनी, लेकिन 32 पुट करके हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 5x + 1।
अब वो खुद कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है 32 के, तो जहां पे एफ ऑफ एक्स है वहां पे क्या राइट कर देंगे 32 इज इक्वल टू ये एज इट इज 5x प्लस 1। अब हमने x की अगर वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले ये जो प्लस 1 है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे 32, ये माइनस इधर देखे ना पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे वो नेगेटिव हो गया, -1 इज इक्वल टू 5x। अब 32 में से जब 1 माइनस किया तो हमारे पास आया 31 इज इक्वल टू 5x। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ हमारे पास 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे जो चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही होगी उसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 31 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू x। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर हमारे पास है 31 इज इक्वल टू 5x, तो बजाय इसके हम लोग के 5 को इधर डिवाइड कर दें, वो क्या करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 31 करके वो आंसर दे देते हैं, तो हमारे पास ये रॉन्ग है। आपने देखना है जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उससे हमने क्या करना है दूसरी साइड पे डिवाइड करना है, ना कि हम लोग इसको उधर डिवाइड करें। तो हमारा इसका क्या है जी आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें वो क्या दे रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब इसमें अब हमने क्या करना है, एक तो c की वैल्यू निकालनी है और d की। वो कह रहे हैं कि ये दोनों कांस्टेंट हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें x की वैल्यू दिया है कि जहां पे x है ना वहां पे हमने क्या पुट करना है 1, लेकिन जब वो f ऑफ 1 बन जाएगा तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा 6 के। अगेन हमें f की वैल्यू वो x की जगह पे क्या दे रहे हैं -2, और वो उन्होंने क्या बोला है कि जब f ऑफ -2 बन जाएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा 10 के। तो चले इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को राइट करेंगे जो उन्होंने हमें पहले दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। पहले इसे पुट करते हैं, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। अब जहां पे x है वहां पे हमने क्या पुट कर देना है 1, इधर x है तो वहां पे भी क्या पुट कर देंगे 1। इसमें कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में जहां जहां पे x है हम लोगों ने वहां वहां पे क्या पुट करना है 1 पुट कर देना है। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी 1 का स्क्वायर प्लस डी। अब देखिए कि हमारे पास ये एफ ऑफ 1 बन गया है, तो एफ ऑफ 1 जो है वो किसकी इक्वल है 6 के, तो यहां पे हम लोगों ने क्या लगा दिया 6। अब 1 को जितनी दफा भी हम लोग मल्टीप्लाई करें वो हमारे पास 1 ही रहता है, तो 1 को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c आंसर आएगा प्लस d। ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब अगेन हमने इस इक्वेशन को राइट करना है क्योंकि हमने एक इक्वेशन बना ली है इसको लेके, अब दूसरी इक्वेशन बनानी है इसको लेके, तो एक दफा दोबारा उस इक्वेशन को राइट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब हमने क्या पुट करना है, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब f ऑफ -2 बनेगा तो वो किसकी इक्वल है 10 के, तो यहां पे हम लोगों ने क्या राइट किया 10 इज इक्वल टू। अब देखें कि -2 के ऊपर क्या है जी स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करते हैं। -2 को 2 दफा लिखना है, -2 मल्टीप्लाई -2, ये देखिए माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, और 2 2 जा 4, इट्स मीन ये हमारे पास बना जी c और 4 प्लस d। अब हमारे पास क्या आया 10 इज इक्वल टू 4c प्लस d। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है जी सेकंड। अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो पहले हम लोगों ने जैसे किया था कि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 के। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से पहले इस इक्वेशन को राइट किया 6 इज इक्वल टू c प्लस d। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास वो क्या है 10 इज इक्वल टू 4c प्लस d। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उनके साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब माइनस का 10 है, माइनस का 10 और प्लस का हमारे पास क्या है 6 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -4। 10 में से 6 निकालें तो 4, लेकिन ये देखे ना बड़ी जो वैल्यू उसके साथ साइन माइनस का है, तो हमारे पास क्या आया -4। आप लोग बेशक कैलकुलेटर यूज करें,
माइनस का 4 और प्लस का, ये माइनस का 4c है और प्लस का है जी c। जब हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, माइनस का 3c, माइनस का 3c, और ये दोनों आपस में वैसे कट गए क्योंकि पॉजिटिव d है और इधर नेगेटिव d, तो हमारे पास ये क्या बना, -4 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू c। ये माइनस माइनस से कट गया तो हमारे पास c की क्या वैल्यू बनी, 4/3। अब नेक्स्ट क्या करना है, c की वैल्यू पुट करनी है। बेशक आप इस इक्वेशन में पुट कर लें या आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर लें, तो मैं पहले में पुट कर रही हूं, पुट द वैल्यू ऑफ तो हमारे पास क्या है, 6 इज इक्वल टू सी प्लस डी। 6 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 4/3 प्लस डी। अब क्या करना है, हमने डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 6 माइनस 4/3 इज इक्वल टू डी। अब देखिए ना, एक फ्रैक्शन फॉर्म बन गया और एक हमारे पास सिंपल वैल्यू है, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या लेंगे जी, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। 3 के टेबल में 3 किस जगह पे आता है, याद रखिएगा आप लोग, जब हमारे पास वही डिनोमिनेटर हो जो हमारा एलसीएम हो, तो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो एज इट इज आ जाता है। इधर भी 3 है, हमारा एलसीएम भी 3 है, तो ये 4 को इसी तरह राइट करेंगे माइनस। अब कोई ऐसी वैल्यू हो जिसके नीचे कोई भी नंबर ना लिखा हो, मतलब वो सिंपल हो, उसके नीचे हमेशा 1 होता है, तो आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं। बेशक इस 6 को जब जिसके नीचे कुछ भी मौजूद नहीं होता, उस नंबर को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। 6 3 18 इज इक्वल टू डी। अब आगे देखें, 18 में से 4 माइनस करें तो वो हमारे पास बना है जी 14/3। ये इसका आंसर है। C इज इक्वल टू 4/3 एंड D इज इक्वल टू 14/3।